नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 24/3/2022 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ पे इनकी जो एक अन्य पुरुष है, यहाँ पर सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। तो सभी शब्द देखो, यहाँ पे वन का कानंत पर्यायवाची है, बानंत तो होगा नहीं, ठीक है। कटक और दल दोनों तो पर्यायवाची है, लेकिन बल नहीं होगा। अभ्यागत और भाग, वित्त यहाँ पे अलग है। धन, द्रव्य, मुद्रा, तो ये हमारा क्या है, पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद है। तो यहाँ पे कैसा होगा चिन्ह, इस टाइप का चिन्ह प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इत्र है, इतर है। इत्र मतलब क्या होता है, इत्र मतलब सुगंध, यहाँ पे दिया हुआ है। और इतर, इतर मतलब दूसरा, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति। तो इत्र और इतर, इत्र मतलब सुगंध, इतर मतलब दूसरा, ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सोनू खाना खा रहा है, ठीक है। इसमें आपको काल ज्ञात करना है, काल कौन सा है। तो सोनू खाना खा रहा है मतलब काम हो रहा है, अभी चल रहा है, तो इसलिए ये अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उपसर्ग ज्ञात करना है इसमें। दुराशा, दुराशा का उपसर्ग क्या होगा, दुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, दुर। जो राशा होगा तो दूर, इसका क्या है, उपसर्ग है, जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष का उदाहरण कौन सा होगा। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, जो तुमने है, तुमने तो कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। हम और मैंने उत्तम पुरुष है। और यहाँ आप सबसे अन्य पुरुष, अन्य पुरुष सुने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो जिसका कोई आकार ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा निराकार। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें मुहावरे का अर्थ बताना है कि क्या है, खून सफ़ेद हो जाना। खून सफ़ेद हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, मतलब दया मोह ना रह जाना। मतलब हम बोलते हैं ना कि खून सफ़ेद हो गया उसका, मतलब उसके अंदर ना तो दया है, मोह, कुछ भी ना रह जाना, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं खून सफ़ेद हो जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋणात्मक का विलोम क्या होगा। तो ये तो सभी को पता है, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। चलो तो इसको हम सही से थोड़ा देख ले, समझ लेते हैं। यहाँ पर वाक्य जो होते हैं, वाक्य के 3 प्रकार आपसे पूछे जाते हैं। एक तो सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य, जो मतलब एक वाक्य लिखा हो सीधा सा, सरल वाक्य कहलाता है। दूसरा आता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किस टाइप का वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में यहाँ पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब दो वाक्यों को एक जगह जोड़ता है, उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। और इसमें का कुछ आपको वाक्य में देखने को जो शब्द मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, और दिखेगा,
अगर और से जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य होगा और हो गया। एवं, तथा, तथा भी क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है कि राम कल वहाँ गया था तथा श्याम यहाँ गया था। ठीक है, ऐसे करके मतलब दो वाक्यों को जोड़ता है। या भी है, ठीक है, अथवा, इसलिए, अतः भी है, ये भी दो वाक्यों को जोड़ता है। फिर भी, तो भी, तो, नहीं तो, किंतु परंतु, बट जिसे बोलते किंतु परंतु, लेकिन, ठीक है, आदि। ठीक है, ये तो हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। उसके बाद मिश्र वाक्य की हम बात करते हैं। मिश्र वाक्य का पहचान कैसे होगा? तो किसी वाक्य में अगर जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, इधर उधर, जब तब, यदि, यद्यपि, तथापि, जहाँ वहाँ, यद्यपि, यदि, यद्यपि, तथापि, मतलब कुछ जो ये शब्द है अगर आपको देखने को मिले किसी वाक्य में तो वो मिश्र वाक्य होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो, यदि विजय दौड़ में भाग लेता है तो वो प्रथम स्थान प्राप्त करता है। यदि आया, अब यदि यहाँ पे आया तो यदि देख लो, यदि कौन सा है, यदि किस में है, यदि यहाँ पे है, यदि, यद्यपि, तथापि, तो ये सब हमारा कौन सा होगा, मिश्र वाक्य हो गया। ठीक है, तो इसको मिश्र कर लेंगे, मिश्र वाक्य। ये कौन सा है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, इसके बाद विजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो ये तो हमारा सरल वाक्य है, डायरेक्ट है। ठीक है, जब विजय ने दौड़ में भाग लिया तो उसने, जब फिर आ गया, जब तब मैंने बताया था, ये भी कौन सा है, मिश्र वाक्य होगा। तो मिश्र वाक्य हो गया। विजय ने दौड़ में भाग लिया और आ गया, मतलब दो शब्दों को जोड़ रहा है तो और यहाँ पर क्या होगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। विराम चिन्ह का इसमें कौन सा प्रयोग होगा? देखो, इसमें एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, तो दुबला पतला व्यक्ति, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, दुबला पतला, दुबला पतला। माता पिता, ऐसे माता पिता में होता है, भाई बहन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित वाक्य में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो यदि कौन सा है, मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य है। यदि आ गया तो मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता, ये हमारा एक वाक्य है, तो सरल वाक्य हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सरल पूछा गया है। जब मैं ट्रैफिक में था इसलिए जल्दी
इसलिए ये तो संयुक्त वाक्य हो गया ना, ठीक है। जल्दी नहीं आ सका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं जल्दी नहीं आ सका क्योंकि आया, तो क्योंकि कौन सा मिश्र वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य, और ये जो सी है वो आपका संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 में सरल वाक्य पूछा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। मुहावरे का अर्थ पूछा गया आपसे, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, मतलब बहुत ही कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, तो देशज में देखो टक्कर, धराम, टेलीविजन भी देशज है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तोंद भी देशज है। क्वेश्चन नंबर, ये कॉम्प्रिहेंशन है, इसको आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो आगे क्वेश्चन आपके आएंगे उसका आंसर देंगे। चलो गद्यांश पढ़ते हैं, देखते हैं। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। सच्चाई को स्वतः साध्य मूल्य कहा जाता है, सच्चाई को, ठीक है। यह अपने आप में ही मूल्यपूर्ण है। इसका प्रयोग साधन की भांति नहीं किया जाता, बल्कि यह स्वतः साध्य है। सभी विवादों में भी सत्य के अन्वेषण का प्रयास किया जाता है। सभी नैतिक मूल्यों का नैतिक आधार सत्य ही है। यद्यपि सत्य एक व्यापक दार्शनिक अवधारणा है, लेकिन संक्षेप में इसे वस्तुस्थिति का ज्यों का त्यों कहा जाता है, अर्थात बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी वस्तु स्थिति को देखना, समझना और व्यक्त करने को ही सच्चाई कहते हैं। मनुष्य में दयालुता नामक सद्गुण भी विद्यमान होता है। मनुष्य में अन्यों के प्रति दयालुता का भाव होता है। प्राय वे अन्यों को कठिनाई में देखते हुए उसकी सहायता का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य यह स्वीकार करता है कि इस प्रकार की समस्याएं व घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए मनुष्य दयालुता के बोध के कारण ही एक दूसरे की सहायता का प्रयास करता है। प्रेम को सर्वोपरि मानव कहा गया है। मनुष्य प्राय एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम न केवल मानव जाति में विद्यमान होता है बल्कि मनुष्य में अन्य जीवों के प्रति भी प्रेम भाव विद्यमान होता है। क्रिश्चियन धर्म प्रेम पर अत्यधिक जोर देता है। उसका तर्क है कि सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान है, इसलिए उनमें परस्पर प्रेम होना चाहिए। वास्तव में मानव प्रेम ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। क्रिश्चियन धर्म प्रेम और मानव सेवा पर सर्वाधिक जोर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि ईश्वर की सच्ची प्रार्थना क्या है, मानव प्रेम, ठीक है। मानव से प्रेम करते तो ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सच्चाई का मूल्य क्या है। सच्चाई का क्या मूल्य साध्य है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक नैतिक मूल्य होगा। ईमानदारी सच्चाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नैतिक मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। मनुष्य किस बोध के कारण सहायता का प्रयास करते हैं, तो दयालुता के बोध के कारण, प्रेम, दयालुता के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। सभी नैतिक मूल्यों का नैतिक आधार क्या होता है, सत्यता होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।